मी एकेडमी मॉल बोकारो में आप सभी का स्वागत है। और आज का क्लास स्टार्ट होने वाला है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले जो नए स्टूडेंट हैं उन लोग को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दे। जो लोग नए हैं उनके लिए, ठीक है। जो पुराने हैं वो तो ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कंटेंट मिल जाता है। जो नए हैं उन लोग को हम एक बार बता दें कि ये चैनल सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है, क्या क्या यहाँ पर मिल जाता है। तो देखो, मी एकेडमी मॉल बोकारो में यहाँ पर जो कंटेंट है, यहाँ पर क्लास 9-10 के लिए तुम लोग को मिल जाएगा मैथ, साइंस, SST। आईसीएसई बोर्ड की बात करो तो यहाँ तुम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एसएसटी, ये सारा कुछ तुम लोग को मिल जाता है एक ही चैनल पर। और अगर नाइन्थ की बात करें तो नाइन्थ का ऑलरेडी कॉन्साइज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और साथ में मैथ भी ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना या फिर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर भी ये सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा तुम लोग को आईसीएसई क्लास 9th वालों को एचचंद का तो मतलब मिल ही जाएगा। मैथ यहाँ पर तीनों अवेलेबल है, चाहे एचचंद की बात करो या फिर कॉन्साइज मैथ की बात करो या फिर एमएल अग्रवाल मैथमेटिक्स की बात करो, सारा का सारा अवेलेबल है यहाँ पर। एसएसटी बस होना बाकी है, वो भी हो जाएगा। तो ये सारा जो चैप्टर्स है 9-10 सबके लिए सारा कुछ इस चैनल पर तुम लोग को मिल जाता है। 11th-12th में जाओगे तो यहाँ पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलेगा। अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो तो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ पर ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा तुम लोग का, मेंस का हो जाएगा, एडवांस का हो जाएगा। इसके अलावा अगर तुम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर इंजीनियरिंग कर चुके हो तो फिर गेट और आईएएस के लिए भी यहाँ पर मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब कि इस चैनल पर गेट और आईएएस का भी प्रिपरेशन किया जा सकता है। गेट आईएएस उन लोगों के लिए होता है जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है। 9-10 के लिए एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर तुम अभी 9th में हो तो देखो, 9th में तुम लोग को मोशन, फोर्स, वर्क और एनर्जी और ग्रेविटेशन पढ़ना है, ठीक है। कंपटीशन आज के समय में काफी ज्यादा बढ़ चुका है, किसी से छुपा हुआ है नहीं। तो तुम लोग अगर सोच रहे हो ना कि 9 में 9th खत्म कर ले, 10th में 10th खत्म कर ले, 11th-12th में फिर मतलब ऐसे अगर कर लोगे कि 9 में चलो 100 मार्क्स ले आए, चलो 9 मेरा अच्छा है, साल भर तैयारी किए 100 मार्क्स ले आए, 10 में भी वही करोगे तुम लोग। तो इस तरह से जब 11th में जाओगे ना तो 11th में भी तुम लोग का 100 मार्क्स आ जाएगा, 12th में भी 100 मार्क्स आ जाएगा। लेकिन एक बात समझ लेना, 100 मार्क्स ला करके मेंस और एडवांस क्लियर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कंपेटिटिव एग्जाम के लिए तुम लोग को अलग से टाइम निकालना ही पड़ेगा। और इस तरह से अगर पढ़ोगे ना कि 9th में 9th करना है और 11th में 11th करना है तो फिर कंपेटिटिव एग्जाम तुम्हारा छूट जाएगा। तो तुमको करना क्या होगा, 9th से ही, बहुत सारे लोग 8 से ही कर देते हैं, पर कम से कम 9th से तो तुम लोग का स्टार्ट कर ही दो। 9th से ही तुम्हारा जो चैप्टर जो मैच कर रहा है 11-12 के साथ, उसको हाई लेवल का मतलब जो हायर लेवल जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल जब ये सब चैप्टर तुम पढ़ रहे हो ना फिजिक्स का, तो साथ में थोड़ा एससी वर्मा भी देख लो, ठीक है। एससी वर्मा क्लास 11th के लिए है और एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, मेंस और एडवांस के लिए। तो जब ये सारा चैप्टर करो तो थोड़ा सा एडवांस रूप में उसको पढ़ो और उसको एडवांस रूप में पढ़ करके एसी वर्मा का जो न्यूमेरिकल है वो सारा का सारा 9th में ही सोल्व कर लो। और भी चैप्टर्स हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो सारा बताते जाएंगे। उसके बाद अगर तुम 10th में हो तो 10th में तुम लोग को इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग को पढ़ने को मिलेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ने को मिलेगा, लाइट पढ़ने को मिलेगा। तो ये सब जब तुम लोग 10th में करते हो ना तो उसी समय इसको थोड़ा सा डिटेल में डीपली पढ़ लो और डीपली पढ़ करके जो एससी वर्मा का बुक है 12th वाला उसको सॉल्व कर लो। तो इतना चैप्टर एटलीस्ट तुम लोग का 9-10 में कवर रहेगा। इसके अलावा कोऑर्डिनेट वगैरह भी मैच करता है, तो वो सब तो चलो बाकी जैसे जैसे पढ़ाएंगे बताते चलेंगे। और ये सब तुम लोग के पास कोई अदर सोर्स है तो उस सोर्स से कर सकते हो, नहीं तो हम खुद इन सब का वीडियो बना करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से भी तुम लोग ये सब कर सकते हो। इस चैप्टर पढ़ते समय थोड़ा सा डीपली स्टडी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो देखो, यहाँ पर पहले इस चैनल का नाम ईडू फॉर ई था, ठीक है। तो ईडू फॉर ई था वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पर कंटेंट जो था सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए था, ठीक है। वो सारे लोग यहाँ पर प्रिपरेशन करते थे जो गेट का यहाँ पर वो लोग पढ़ते थे ना जो गेट का तैयारी कर रहे थे या फिर आईएएस का तैयारी कर रहे थे, ठीक है। पर अभी चूंकि गेट और आईएएस की तैयारी करने के लिए बीटेक ठीक होना चाहिए, ठीक है। बीटेक का जो सिलेबस है ठीक से कंप्लीट होना चाहिए और बीटेक सही से करने के लिए तुम लोग को 11th-12th अच्छा चाहिए, ठीक है। और 11th-12th अच्छा हो इसके लिए तुम लोग को 9th से, मतलब अगर तुम लोग बीटेक करना चाहते हो तो कम से कम क्लास 9 से तुम लोग को तैयारी करना शुरू कर देना होगा, ठीक है। मतलब बेस स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो उस बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने इस चैनल का कंटेंट जो है बढ़ा करके
जो सिर्फ बीटेक के लिए था हमने 9 से लेकर के बीटेक कर दिया, ठीक है। तो अब तुम लोग 9 से तैयारी करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो अभी पहले जो edu4e था, अभी वो मी अकेडमी नाम है। मी अकेडमी का मतलब हो गया मेक इंजीनियरिंग इजी। यहाँ पर देखो तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो फैकल्टीज है आईआईटी कानपुर से, जादवपुर यूनिवर्सिटी से, आईएसएम धनबाद से है और आईआईटी पटना से। इनका रैंक जो दिया हुआ है वो रिपोर्ट 2018 के मुताबिक है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर तुम लोग को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाता है, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हो कि मेनली जो चैनल हमारा गेट आईएएस और आईआईटी जेई के लिए, पर आईआईटी जेई तक पहुँचने के लिए हम लोग को, हमारे लिए जरूरी है कि 9th 10th हम लोग थोड़ा सा ढंग से करें। उसके बाद अगर हमारा सेंटर देखोगे तो हमारा सेंटर फिलहाल ऑफलाइन सेंटर चास बोकारो में है, सेक्टर 4 बोकारो में है और संतोषपुर कोलकाता में है, ठीक है। तो चलो अगर मेरे क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो हम खुद जादवपुर यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग को जब हम काउंसलिंग के लिए गए थे तो एनआईटी सिक्किम मिला था, 2 राउंड में कंटिन्यू एनआईटी सिक्किम में मिला था। फिर थर्ड राउंड जाने का बारी था, पर थर्ड राउंड जाना हम उचित नहीं समझे क्योंकि तब तक मेरा जादवपुर यूनिवर्सिटी से मतलब ये आ गया था कि वहाँ पर एडमिशन आप करा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं और चलते हैं हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्लास। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स को डिस्कस करूंगी, एक्सरसाइज 6.2। इसके पहले के एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन सो डेट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आपको प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक है। तो सिंपली हमें पता है कि यहाँ पर जो ट्रांसवर्सल जो लाइन है वो जनरली क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो हम बोल सकते हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं एम ओ, इसको पी एंड क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एंगल एम ओ ए प्लस एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे एंगल एम ओ पी क्या है, 50 डिग्री प्लस ए हमारा x डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम मिलेगा यहाँ पर x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 50 इज नथिंग बट 130 डिग्री। तो x डिग्री की वैल्यू हमें कितना मिल गई, 130 डिग्री मिल गई। ये हमें 130 डिग्री पता है। और सिंपल यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एंगल सी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी डी इज इक्वल टू 130 डिग्री। कैसे, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका एंगल ओ पी डी जो है वो 130 डिग्री आ गया। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि एक्स डिग्री इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई, ओके, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। सो डेट हमने पढ़ रखा है कि जब कोई दो अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल होते, ये हमारा एक्स और वाई क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, तो कह सकते हो कि एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल ओ पी डी इज इक्वल टू 130 डिग्री। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल्स होते हैं तो उस जो लाइन्स है वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं ए बी जो है वो पैरेलल होगा सी डी का। जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो जो लाइन है, दो लाइन जो है वो दोनों ही लाइंस क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इन फिगर 6.29 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड वाई इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7 फाइंड एक्स, ठीक है। हमें क्या पता है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो मतलब यहाँ पर सारे ए बी सी डी एंड ई एफ सारे एक दूसरे से पैरेलल हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है कि एंगल y/z का जो रेशियो है वो दे रखा है 3:7, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि हमें पता है कि CD जो है वो पैरेलल है EF का, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे इसको नेमिंग कर सकते हैं, जस्ट इसको नेमिंग कर देते हैं, वेट, यहाँ पे नाम देते पी क्यू, ओके। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एंगल पी क्यू डी जो है, एंगल पी क्यू डी इज इक्वल टू एंगल
एंगल जेड, ठीक है, इसके इक्वल है। ओके, तो नाउ हम बोल सकते हैं कि ये एंगल जो है वो जेड के इक्वल है, तो इसको हम जेड में रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है, ये होगा 180 डिग्री, क्योंकि सी क्यू डी एक स्ट्रेट लाइन है, सो डेट एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल वाई की वैल्यू 3x प्लस जेड हो गया 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 18 डिग्री। x की वैल्यू हमें मिल गई, तो नाउ हम बोल सकते हैं कि एंगल y इज इक्वल टू 3 इंटू 18 इज नथिंग बट 24 कैरी 2 54 डिग्री। एंगल y हमें कितना मिल गया, 54 डिग्री मिल गया, और एंगल z कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 18, ठीक है, 7 8 जा 56, 6 कैरी 5 7 7, और हमारा क्या हो जाएगा 5 1 3 सॉरी 1 2 1 2 6, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगर ये y की वैल्यू हमें पता है और हमें पता है कि AB जो है वो पैरेलल है CD का, तो हमने पढ़ रखा है कि इसके जो ट्रांसवर्सल जो लाइन होगा उसका जो इंटरनल एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल x को एज इट इज यहीं रहने दो, एंगल y की वैल्यू हमें पता है जो कि है 54 डिग्री, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 126 डिग्री। ओके, तो एंगल x की वैल्यू हमें कितना मिल गई, 126 डिग्री। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, इन फिगर 6.30 AB इज पैरेलल टू CD, EF परपेंडिकुलर टू CD एंड एंगल GED जो है वो एंगल दे रखा है 126 डिग्री। फाइंड द एंगल AGE, एंगल एक मिनट, AGE कौन सा है देख लेते, AGE। ओके, ये वाली एंगल फाइंड आउट करनी है। GEF ये एंगल फाइंड आउट करना है, एंड देन उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है एंगल FGE ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता क्या है कि एंगल GED इज इक्वल टू 126, ठीक है। तो एंगल GED को रिप्लेस कर सकते हैं एंगल GEF प्लस एंगल FED, और हमें पता है FED इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल GEF इज इक्वल टू 126 माइनस 90 डिग्री इज नथिंग बट 36 डिग्री। ओके, तो एंगल GEF जो है वो हमारा कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट ये 36 डिग्री पता है। ओके, और हमें पता है कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के, AB इज पैरेलल टू CD, सो डेट हम बोल सकते हैं कि एंगल GED इज इक्वल टू एंगल AGE। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, जब कोई दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो उसके जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल GED जो है वो इक्वल है एंगल AGE के, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एंगल AGE इज इक्वल टू 126 है ना, 126 डिग्री, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है ये वाली एंगल FGE। तो हमें क्या पता है, AGF जो है एक स्ट्रेट लाइन है, या फिर बोल सकते हैं AB इज अ स्ट्रेट लाइन, सो डेट हम बोल सकते हैं कि एंगल AGE प्लस एंगल FGE is equal to 180 degree. Then angle FGE is equal to 180 minus 126 is nothing but 10 में से 6 गया 4 and then 7 में से 2 गया 5, 54 डिग्री, ठीक है। ओके, 54 डिग्री, FGE इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 54 डिग्री। सारे वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इन फिगर 6.31 इफ PQ इज पैरेलल टू ST, okay, and angle PQR is equal to 110 degree and angle RST is equal to 130 degree. Find the angle QRS. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, PQ और ST पैरेलल है, तो इस तरीके से इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। उसी तरीके से हम R को हम इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे ताकि वो ST और PQ के पैरेलल हो, ठीक है, हमने एक्सटेंड कर दिया। नाउ अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये एंगल 130 डिग्री है,
ये एंगल अगर 130 डिग्री है तो ऑफ कोर्स ये एंगल भी हमारा क्या होगा 130 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ये 130 डिग्री है तो ये एंगल क्या होंगे, क्योंकि हमने क्या किया एस टी को जस्ट इसको नेमिंग कर देते आर क्यू, एस टी इज पैरेलल टू आर क्यू हमने ड्रॉ करा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज नथिंग बट 50 डिग्री। तो ये एंगल हमें मिल गया 50 डिग्री। ओके, नाउ सी ये एंगल हमें कितना पता है 110, ठीक है। तो हमें पता है कि पी क्यू जो है ये क्यू है, सॉरी ये क्यू है, तो इसको रिप्लेस कर दो दूसरे में, ओ कर दो इससे, ठीक है। एक मिनट, इसको रिप्लेस करने दो ओ में, ठीक है। ऑलरेडी क्यू था हमारे पास, तो ये ओ हो गया, यहाँ पे भी ओ, यहाँ पे भी ओ, ठीक है। नाउ सी यहाँ पर आपको पता है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, आर ओ के, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर ओ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमें पता है कि ये 110 डिग्री है, तो ये भी हमारा क्या होगा 110 डिग्री होगा। और हमें पता है कि एंगल क्यू आर ओ इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो हम इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओ क्यू आर एस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर ओ इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है एस आर ओ, ठीक है। एस आर ओ की वैल्यू हमें पता है, तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 110 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 60 डिग्री। ओके, तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू हमारा आ गया 60 डिग्री। यही हमें सॉल्व करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है इन फिगर 6.32 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है वो क्या है पैरेलल है सी डी के, एंड एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127, फाइंड द एक्स एंड वाई, ठीक है। तो सी यहाँ पर ये एंगल अगर 127 है तो ऑफ कोर्स ये एंगल भी क्या होगा 127 होगा। कैसे, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो एंगल ए पी आर सॉरी यहाँ पे ए पी आर होगा, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 127 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 60 70 77 डिग्री। तो एंगल वाई हमें मिल गया कितना 77 डिग्री, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें एक्स फाइंड आउट करना है। ओके, एक्स हमें फाइंड आउट करना है। सी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल पी आर मतलब यहाँ पे आपको पता है कि सी क्यू आर डी एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल पी आर डी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 127। 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे बच गया हमारा 7 में से 2 गया 5, 53 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू जो हो गया वो 53 डिग्री हो गया, ये हमारा आ गया 53। नाउ आपको दिख रहा है कि ये एक क्या है, एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, तो इसके तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, एंगल वाई प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल वाई की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 53 माइनस 77, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा
180 माइनस 53 में से इसको करेंगे तो 5 7 और 3 10 0 कैरी 1 10 2 12 1 2 है ना 120 हो रहा है ना 7 0 कैरी 1 7 5 12 13 होगा 13 130। तो हमारा आंसर आ गया 50 डिग्री। तो एंगल एक्स हमें कितना मिल गया 50 डिग्री मिल गया। तो हमने एक्स और वाई दोनों को फाइंड आउट कर लिया। आज यहीं तक, बाय।